डियर फ्रेंड, अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप की हिकमत अमली शिकस्त खा रही है और अमेरिकन जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को या उसकी जो पॉलिसी है वो उससे ज़्यादा मुतासिर नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़्यादा तवज्जो दी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। एंटी चाइना, जंग ख़त्म कराने की बातें, टैरिफ और तमाम जो दोस्त ममालिक थे अमेरिका के, उन सब के साथ एक टैरिफ के ऊपर जंग छेड़ ली और बाहर के जितने भी ममालिक के सरबराह थे ज़्यादातर के साथ उनकी इंसल्ट करना शुरू कर दी। लेकिन कोई भी मुल्क हो, उसके अवाम वोट इस बात पे नहीं देते कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो देते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाए हैं। आपने वादे किए थे कि आप महंगाई कम करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाएंगे और अमरीकी अवाम को खुशहाल करेंगे और अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे। लेकिन टैरिफ से ये हुआ कि महंगाई शुरू हो गई। फिर यह है कि कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ, यूरोप के साथ, हर एक के साथ झगड़ा शुरू हो गया। चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू हो गई, जिससे एक तो मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई, एक उनकी दस्तयाबी भी कम होने लगी। फिर यह है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए। सो नतीजा ये हुआ कि जो इलेक्शन हुए न्यूयॉर्क में, जो बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप वर्सेस ममदानी हो गए थे ज़ोहरान, तो हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को मेयर के इलेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको भी मसला बना लिया और आखिर शिकस्त हो गई। न्यू जर्सी में शिकस्त हो गई, वर्जीनिया में शिकस्त हो गई और कैलिफोर्निया में भी जो बातचीत चल रही है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स दोबारा उनको उनके जो बाउंड्रीज उनकी तय होने जा रही हैं, जिसको डेमोक्रेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके हक में 63% वोट। तो डेमोक्रेट जो कि बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके थे, वो बिल्कुल नुमाया तौर पे सामने आए हैं और उनकी नई जनरेशन पॉलिटिशियंस की खड़ी होती नज़र आ रही है और नए सवालात उठा रही है और लोगों के हकूक़ की बात भरपूर तरीके से कर रही है। और वो जो बड़ी कंपनियां, वो ये सवाल अब बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में अमेरिका में आ गया है कि बड़ी कंपनियों ने सियासत को हाईजैक कर लिया है। ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट और प्रेसिडेंट सबको हाईजैक किया हुआ है, उस पर सरमायाकारी करते हैं और कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनने देते जो आम लोगों के हक में हो। अब इस सवाल को लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया और ये चीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में जा रही है और रिपब्लिकन्स के खिलाफ जा रही है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो वार में जिस तरह वो घुसे बाइडन साहब और जिस बेकार तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई, लोग बहुत खिलाफ हो गए थे। लेकिन जो उनकी नई जनरेशन है पॉलिटिशियंस की, उनकी बात लोग सुन रहे हैं और ये चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अब सर पे है। अगले साल नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होगा, तो प्रेसिडेंट के पास अब 4-6 महीने हैं, उसके बाद वो लेम डक हो जाएंगे अगर कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है, जिसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप होशियार बाश, वरना आपकी पार्टी आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल का शिकार होने वाली है। थैंक्स वेरी मच।